दोस्तों, कहानी के शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखाया जाता है। इस एरिया में हमें ज्यादातर तालाब में गंदे पानी देखने को मिलेंगे। उसी आइलैंड में काफी बड़ा जंगल भी है। उसी जंगल में हम एक जंगली भैंस को देखते हैं। वो भैंस एक तालाब के किनारे पर खड़ी हुई थी कि तभी अचानक से एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकल कर आता है और काफी दर्दनाक तरीके से उस भैंस को खींचकर नोचते हुए अपने साथ पानी के अंदर लेकर जाता है। वहाँ की एरिया सबसे ज्यादा फेमस बात तो यह थी कि उस तालाब या किसी अन्य आसपास के जगहों पर बहुत ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। वहीं पर हमें एक अमेरिकन लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर होता है जिसका नाम पीट था। वो यहाँ पर एक खतरनाक तरह के मगरमच्छ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इस जंगल में आया हुआ था और वो मगरमच्छ उस एरिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ था और बहुत सारे जानवरों के साथ साथ इंसानों को मारकर खा चुका था। और वो मगरमच्छ आम मगरमच्छों में से काफी विशाल था। उस मगरमच्छ की वजह से उस एरिया के काफी चर्चे हो चुके थे और काफी लोग उसकी डर की वजह से वहाँ पर आना तो दूर, इस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। यहाँ पर वही लोग आते थे जो उन्हें इस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। लोगों का कहना था कि वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खतरनाक किस्म का मगरमच्छ है और यही था कि वहाँ उस मगरमच्छ के बारे में जानकारी लेने के लिए पीट उस एरिया में आ चुका था। पीट उस एरिया के एक ट्रैवल बोट में जाता है। पीट के अलावा उस बोट में और भी कुछ लोग थे जो वहाँ की एरिया के साथ साथ उस जगह के मगरमच्छ को देखने के लिए आए थे ताकि वे सभी उसकी पिक्चर्स अपने कैमरे में कैद कर सके। अब जिसका बोट था उसका नाम केट था जो एक फीमेल थी। केट का काम उस बोट को चलाना और ले जा रहे ट्रेवलर्स को गाइड करना था। कुछ टाइम के बाद सभी के सभी अपने जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। वे सभी कीचड़ वाले एरिया से आगे बढ़ रहे थे। वहाँ के मगरमच्छ को देखकर केट सभी ट्रेवलर्स को उसके बारे में बताती है। केट कहती है कि इस एरिया में बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं जो सारे के सारे खतरनाक हैं। ज्यादातर मगरमच्छ 15 या 20 फीट के होते हैं, लेकिन वो यह भी बताती है कि इस एरिया में एक ऐसा मगरमच्छ भी है जो आम मगरमच्छों से काफी बड़ा है और वो मगरमच्छ काफी खतरनाक कैनिबल है, लेकिन वो बहुत ही कम दिखाई देता है। वो मगरमच्छ जब किसी जीव या इंसान का शिकार कर लेता है तो वो उन्हें एक ही बार में नहीं खाता, बल्कि वो उन्हें टुकड़ों में डिवाइड करके खाता है। केट की इस बात को सुनकर बोट में कुछ लोग तो काफी डर गए थे, लेकिन केट कहती है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी इस बोट में सेफ हैं। आगे उन्हें रास्ते में काफी ज्यादा मगरमच्छ भी नजर आते हैं, लेकिन वे सभी मगरमच्छ आम मगरमच्छ थे। इसका मतलब यह था कि इन सभी लोगों को वहाँ उस एरिया में डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था क्योंकि वहाँ पर खतरा जैसा कोई बात नहीं थी। इसीलिए वे सभी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं कि तभी दो लोग अपने बोट को लेकर केट के बोट के पास आ जाते हैं। दरअसल ये दोनों लड़के केट के फ्रेंड ही थे और वो दोनों वहाँ पर बत्तख का शिकार करने के लिए आए थे जो अपने डिनर के लिए उसे यूज कर सके। फिर थोड़ी दूर गुजर जाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले भी जाते हैं कि तभी केट और उसके लोगों को एक तरफ से धुआं निकला हुआ दिखाई देता है। धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बोट का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर बोट किसी चीज से टकराकर उसमें आग लग गई हो। इसीलिए केट के साथ बाकी के लोग अपनी बोट को लेकर उस तरफ चल पड़ते हैं। अब वे सभी पुल वाला एरिया को पीछे छोड़ते चले जा रहे थे और वे सभी गंदे पानी यानी कीचड़ वाले एरिया के नजदीक आते जा रहे थे और ये वही जगह थी जहां वो बड़ा सा खतरनाक किस्म का मगरमच्छ रहता था। लेकिन केट के साथ सभी ट्रेवलर्स को लग रहा था कि हम बोट पर हैं, इसीलिए हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए वे सभी आगे बढ़ते रहते हैं। इनके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था क्योंकि रात होने को आ गया था। आगे जाने पर उन्हें पुल में पड़े एक बोट नजर आती है। उस बोट के अंदर कोई भी नहीं था और न ही उसके आसपास भी। दरअसल इस बोट पर किसी जानवर ने अटैक किया था और यही वजह थी कि वो बोट पानी में डूबने की वजह से वहाँ से कोई मिला भी नहीं। अब केट को लगने लगा था कि ये एरिया उस बड़े मगरमच्छ का ही है, तो इसका मतलब ये है कि वे सभी अब इस एरिया में सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए केट अपने बोट को वापस घुमाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक से कोई अनजान चीज बोट के नीचे से टकराती है। उसकी जोर से टकराने की वजह से बोट में क्रैक आ जाते हैं और कई जगहों पर होल होने की वजह से बोट में पानी भरना स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए केट अपने बोट को किनारे पर ले आती है और सभी लोग उस बोट से नीचे उतर जाते हैं। केट जब चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसका रेडियो अब खराब हो चुका है, यानी अब उसके पास कांटेक्ट करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब इसका मतलब यही था कि अब वे सभी के सभी वहाँ उस जगह पर बुरी तरह से फंस चुके थे। सभी लोग मिलकर इस बात को डिस्कस करने
लगते हैं कि आखिर इस जगह से कैसे निकला जाएगा। तभी एक ट्रेवलर जो कि पुल के पास खड़ा हुआ था और सभी लोगों को उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी वजह से सब लोग पुल की तरफ देखते हैं जो कि वहां पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है और ये मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा वाला मगरमच्छ था जिसकी बात हम अभी कर रहे थे और उन सभी लोगों के सामने ही उनके आंखों के सामने उसे अपना शिकार बनाकर ले गया। अब सभी लोग समझ चुके थे वो मगरमच्छ एक बार फिर से इन पर अटैक करेगा, क्योंकि जिस एरिया में वे सभी खड़े थे वहां पर किसी भी तरफ से मगरमच्छ आकर इन पर अटैक कर सकता था। इसीलिए केट सभी से कहती है कि सामने वाले ऊंची जगहों पर चले जाएं। तभी केट के वही दोनों फ्रेंड्स अपने बोट को लेकर वापस आ जाते हैं। केट चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि जल्दी से वहां से निकल आओ, वहां पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि केट के फ्रेंड्स कुछ कर पाते वो मगरमच्छ उन दोनों पर हमला करके इनके बोट को पलट देता है। उन दोनों में से एक फ्रेंड तो किसी तरह से बचकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन उनका दूसरा फ्रेंड पानी से बाहर नहीं आ पाता और उस मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। और अब वहां पर टाइम बीतने के साथ साथ अब रात हो जाती है। अब देखते ही देखते उस कीचड़ वाले एरिया में पानी भी आ रहा था और वो खतरनाक मगरमच्छ भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। केट का फ्रेंड सभी से कहता है कि हमारा यहाँ पर रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गलती से भी रुक गए तो हम एक एक करके उस मगरमच्छ का शिकार बन जाएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक पेड़ पर एक रस्सी को बांधूंगा और जो पेड़ पर जो रस्सी को बांधा गया होगा उस रस्सी को लेकर मैं पानी में तैरकर दूसरी छोर पर जाऊंगा, एक दूसरे पेड़ में बांधने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की भी है। जिससे होगा ये कि सभी लोग सेफली उस रस्सी के सहारे उस ऊंची वाले जगहों पर चले जाएंगे। यह करना तो खतरनाक तो था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसीलिए सभी लोग केट के फ्रेंड के इस बात पर एग्री हो जाते हैं। फिर केट का फ्रेंड पानी में तैरकर ऊंची वाले जगह तक पहुंच जाता है और बड़े से पेड़ में अपने रस्सी को बांध देता है। बाकी के बचे हुए सभी लोग उस रस्सी का सहारा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उसी समय केट के फ्रेंड को कोई आवाज सुनाई देता है, लेकिन केट के फ्रेंड अभी कुछ देख समझ पाता कि तभी अचानक से वो खतरनाक वाला मगरमच्छ उसे भी अपना भोजन बना लिया, यानी उसे मार देता है। उस मगरमच्छ ने केट के फ्रेंड पर इतनी जोर से अटैक किया था कि वो पेड़ भी अब गिर जाता है जिस पर रस्सी को बांधा गया था, जिसकी वजह से सभी लोग अब पानी में गिर जाते हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग पानी में तैरकर वापस केट के पास आ जाते हैं। सभी लोग पानी से दूर तो थे, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा था जो कि पानी के पास ही था। अभी उस आदमी को वे सभी लोग उसे पानी से दूर कर ही पाते। उसी समय वो मगरमच्छ आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और वो उसे तालाब के बीच में फेंक देता है और वो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि अब वो मगरमच्छ के मुंह में था। सभी लोग अपने आंखों के सामने अपने साथी को मगरमच्छ का निवाला बनते हुए देखकर काफी डर जाते हैं और वहाँ का पानी भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पीट कहता है कि वो मगरमच्छ हम सभी का एक एक करके शिकार करना चाहता है और अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें उसका ध्यान बटाना चाहिए, यानी उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। इसीलिए वो लोग केट के फ्रेंड के बोट से मरे हुए बत्तखें लेकर आते हैं और उन बत्तखों को एक हुक में फंसाया जाता है, जिसके बाद उन्हें पानी में फेंक दिया जाता है। अब इनका प्लान यह था कि जब वो मगरमच्छ इन बत्तखों को खाने लग जाएगा तब सामने वाले ऊंची जगह पर चले जाएंगे। ये सब कुछ उस मगरमच्छ की ध्यान भटकाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बची हुई थी। अब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। पीट ने एक हुक के जरिए उस रस्सी को एक पेड़ से बांध दी थी। तभी वो मगरमच्छ वहां पर आकर उन बत्तखों को खाने लग जाता है और मगरमच्छ उनके उस ट्रैप में फंस भी गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए केट और बाकी के लोग अपने जगह से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो मगरमच्छ साइज में काफी बड़ा था तो वो उस रस्सी को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। सभी के सभी सामने वाले ऊंची जगह पर पहुंच भी चुके थे, सिवाय केट के, क्योंकि वो अभी तक पानी में ही थी और पीट भी अभी तक उसी जगह पर फंसा हुआ था। पीट चिल्लाकर केट से कहता है कि वो मगरमच्छ उस रस्सी से बाहर निकलकर तुम्हारे ही तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर केट जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ठीक वक्त पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो मगरमच्छ केट पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और केट को अपने साथ वहां से ले जाता है। उसे ले जाते हुए देखकर
देखकर पीट भी पानी में उतर जाता है केट को बचाने के लिए, लेकिन केट उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। फिर पीट को वहाँ पर केट का डॉग दिखाई देता है, इसीलिए पीट डॉग के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो एक काफी भयानक जगह पर आकर रुक जाता है। पानी के बीच में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अब पीट को केट का डॉग कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी पीट को उस पेड़ में बने हुए एक केव यानी गुफा में से उस कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए चेक करने के लिए पीट उसके अंदर चला जाता है। अब उसका हाथ स्लिप होने की वजह से वो घसीटता हुआ उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर पीट को केट की फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए पीट काफी डर जाता है और वो गुफा के और अंदर जाने लगता है। वहीं पर पीट को केट का डॉग भी मिल जाता है। पीट देखता है कि वहाँ पर केट भी बेहोश पड़ी हालत में है और केट काफी इंजर्ड भी हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर काफी गहरी चोट के निशान थे, लेकिन केट अभी भी जिंदा थी कि तभी केट का डॉग वहाँ से भाग जाता है। केट उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसी मगरमच्छ की रहने की जगह है और वो किसी को भी अपना शिकार बनाकर यहाँ इसी जगह पर लाता है। पीट केट को उठाकर एक ऊंचाई वाले जगह पर रख दिया था ताकि वो मगरमच्छ उसे खा ना पाए, लेकिन तभी उसी समय पीट को उसी मगरमच्छ की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए पीट बिना कुछ शोर मचाए कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मगरमच्छ आ जाता है। पीट देखता है कि वो तो काफी बड़ा मगरमच्छ है और उस मगरमच्छ ने अपने मुंह में केट का डॉग को पकड़ा हुआ था, मतलब कि अब वो कुत्ता मर चुका था और वो उसे बड़े मजे से खाता है और उसे खाकर वहीं पर अपनी नींद पूरी करने लग जाता है। और पीट डरा सहमा वहीं पर बैठा रहता है। जब पीट को यह लगने लगता है कि वो मगरमच्छ सो गया है, तब वो केट को अपने साथ में लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। बाहर जाने का रास्ता पीट के जस्ट सामने ही था और मगरमच्छ बड़ी आराम से सो रहा था, लेकिन तभी पीट को कोई आवाज सुनाई देती है और जब पीट मगरमच्छ की तरफ देखा तब उसे पता चला कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो मगरमच्छ जाग गया है कि तभी अचानक से वो मगरमच्छ पीट पर अटैक कर देता है और उससे बचते हुए पीट केट को लेकर एक जगह पर आकर छुप जाता है। और अब क्योंकि पीट काफी बड़े बड़े पत्थरों के बीच में था जबकि मगरमच्छ वहां पर नहीं आ सकता था, इसीलिए मगरमच्छ उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट भी कर दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए पीट केट को वहीं पर छोड़ दिया और मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए पीट एक दूसरी तरफ दौड़ता है और अब वो मगरमच्छ पीट के पीछे पड़ गया था। पीट एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उस मगरमच्छ से सामना करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसे उठाकर जोर से पटकता है और अब मगरमच्छ पीट के बिल्कुल सामने था। लेकिन पीट काफी हिम्मत के साथ उस मगरमच्छ से लड़ रहा था, लेकिन वो मगरमच्छ पीट का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियां ही चबा गया। तभी पीट एक बहुत बड़े पत्थर से मगरमच्छ पर अटैक कर दिया। इंजर्ड होने की वजह से मगरमच्छ वहां से वापस चला जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ उस जगह पर बढ़ रहा था जहां पर पीट ने केट को रखा हुआ था। यह देखकर पीट एक बार फिर से उस मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। पीट चिल्ला चिल्लाकर उस मगरमच्छ को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था और पीट की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि मगरमच्छ ने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और मगरमच्छ पीट की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब पीट एक नोकदार लकड़ी की मदद से मगरमच्छ पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था क्योंकि पीट को लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला क्योंकि उसे अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी। पीट लकड़ी को लेकर एक बहुत बड़े पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया था। तभी वो मगरमच्छ काफी स्पीड से पीट को खाने के लिए आता है और पीट उस नोकदार लकड़ी मगरमच्छ के आर पार कर देता है। मगरमच्छ पीट को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीट पत्थर की वजह से बचा हुआ था। कुछ टाइम के बाद ये कैनिबल मगरमच्छ मारा जाता है, मतलब कि आखिरकार पीट ने उस खतरनाक मगरमच्छ को पूरी तरह से खत्म कर ही डाला। जिसके बाद पीट केट को लेकर उस गुफा से बाहर आ गया। वहाँ पर बोट के बाकी के साथी भी आ चुके थे और वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ गई थी और सही वक्त पर केट को फर्स्ट किट मिलने की वजह से उसकी जान बच चुकी थी। पीट के बारे में खबर न्यूज में भी आ चुका था कि किस तरह से पीट ने उस खतरनाक कैनिबल मगरमच्छ को जान से मारकर खत्म कर दिया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।